वरीन यानी डाइक्लोफेनेक सोडियम आप लोग ब्लड प्रेशर मरीज के लिए नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो भी ब्लड प्रेशर का मरीज हो वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोग ब्लड प्रेशर का मरीज हो तो आप लोग डाइक्लोफेनेक पोटाशियम ले सकते हैं, लेकिन डाइक्लोफेनेक सोडियम आप लोग नहीं ले सकते। और दूसरा फर्क इसमें ये है कि डाइक्लोफेनेक पोटाशियम डाइक्लोफेनेक सोडियम से थोड़ा सा तेज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू और अगर हम इसकी यानी डिफरेंस के हवाले से बात करें, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, तो आइए जान लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड डाइक्लोफेनेक पोटाशियम के फ्लाम 50 mg और वरीन 50 mg आप लोग देख सकते हैं। इन दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है, दोनों एक बीमारी के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है। आप लोग देख सकते हैं इन एक का फार्मूला है डाइक्लोफेनेक सोडियम और दूसरी का फार्मूला है डाइक्लोफेनेक पोटाशियम। तो इससे आप लोग गौर करें, इन दोनों में फर्क तो है, लेकिन एक बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है वो भी तो हर किसी को पता है, लेकिन इसमें बहुत फर्क है। तो आप लोग डाइक्लोफेनेक सोडियम वो मरीज सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला ना हो, यानी जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर का मसला है तो डाइक्लोफेनेक सोडियम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिन पेशेंट को डाइक्लोफेनेक यानी ब्लड प्रेशर का मसला ना हो वो डाइक्लोफेनेक सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम तो आप लोग जानते हैं ये असल की नमक है, यानी साल्ट है, तो ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए साल्ट तो कतई मना है। तो आप लोग ब्लड प्रेशर मरीज के लिए डाइक्लोफेनेक सोडियम इसको नहीं दे सकते। तो आप लोग ब्लड प्रेशर मरीज के लिए सिर्फ डाइक्लोफेनेक पोटाशियम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा जो भी ब्लड प्रेशर का मरीज है वो डॉक्टर जो है ना वो इसको सिर्फ डाइक्लोफेनेक पोटाशियम, जैसा कि आप लोग जानते हैं शाहीन फार्मा की डिक्पी और नवाटिस कंपनी का केप्लाम, ये डाइक्लोफेनेक पोटाशियम है। और इसके बाद आप लोग जो ब्लड प्रेशर का मसला जिन पेशेंट को ना हो तो उसके डॉक्टर जो भी रिकमेंड करता है, डाइक्लोफेनेक सोडियम हो या फिर पेनकिलर पैरोक्सिकेम हो, जो भी हो तो उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन इसमें एक मसला यानी एक फर्क तो ये है, लेकिन इसमें दूसरा फर्क ये है कि डाइक्लोफेनेक पोटाशियम डाइक्लोफेनेक सोडियम से थोड़ा सा तेज है, यानी ये डाइक्लोफेनेक सोडियम से थोड़ा सा ज्यादा तेज है, यानी ये इसमें थोड़ा सा तेज है डाइक्लोफेनेक सोडियम से, डाइक्लोफेनेक पोटाशियम डाइक्लोफेनेक सोडियम से तेज है, यानी इससे ये बहुत जल्दी काम करता है, डाइक्लोफेनेक सोडियम से थोड़ा सा तेज है। तो इन दोनों में ये दो फर्क हैं। तो आप लोग ने जो भी पूछ ले या फिर आप लोग ने जो भी पूछता है कि डाइक्लोफेनेक सोडियम और पोटाशियम में फर्क क्या है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि डाइक्लोफेनेक सोडियम हम सिर्फ ब्लड प्रेशर मरीजों के नहीं दे सकते, यानी जो ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं है तो हम उन लोगों को सिर्फ डाइक्लोफेनेक सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी यानी ब्लड प्रेशर का मरीज हो तो हम सिर्फ डाइक्लोफेनेक पोटाशियम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी इसको दे सकते हैं या डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो इन दोनों में ये दो फर्क है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों को दोहरा रहा हूँ कि आप लोग डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड पोटाशियम ये दोनों सिर्फ दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आप लोगों को कमर का दर्द हो या फिर आप लोगों को दांत का दर्द हो या फिर आप लोगों को सर का दर्द हो, मसल का दर्द हो या फिर आप लोगों को जॉइंट्स का दर्द हो या फिर आप लोगों को टखनों में दर्द हो या फिर आप लोगों को हाथ में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। असल की पेन किलर है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग डाइक्लोफेनेक सोडियम ब्लड प्रेशर मरीज को नहीं दे सकते। आप लोग जहन में ये बात ज़रूर याद रखिए। और डाइक्लोफेनेक पोटाशियम हम सिर्फ ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए दे सकते हैं। और इसमें दूसरा फर्क ये है कि डाइक्लोफेनेक पोटाशियम डाइक्लोफेनेक सोडियम से थोड़ा सा तेज है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो।